क्या यार, इस आदमी ने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया यार। अब इतना अच्छा माहौल था यार, इतना खुश था, इसने ये खबर सुनाकर मेरा मूड ख़राब कर दिया। इस तरह से आपने अक्सर सुना होगा। तो इसलिए कोई भी इंसान अगर बहुत खुशी है, तुम दुखी हो, तो अपने दुख को थोड़ी देर के लिए दूर कर दो, उसके साथ थोड़े खुश होकर मिलो। जब दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, फिर अपनी परेशानी बताओगे, तो वो साथ देगा और आपकी हर परेशानी को सुनेगा और दूर करने की भी कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल से बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग उनकी इज्जत नहीं करते, लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं। जो दूसरों के साथ गलत करते रहते हैं तो उनका लोग ज़्यादा सम्मान करते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं लोग उनका सम्मान नहीं करते। कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल से तो बहुत अच्छे होते हैं और लोग उनका सम्मान नहीं करते, लोग उनकी इज्जत नहीं करते और उनको परेशान करते रहते हैं, जिससे वो मन में और ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। उनके समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए और वो सोचते रहते हैं कि लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते हैं। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन लोग मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ और वो समझ नहीं पाते हैं, जिससे और ज़्यादा परेशान होते हैं और वो अपनी किस्मत को लेकर बैठ जाते हैं। वो यह सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही बेकार है। लोग उनको धोखा देते हैं, लोग उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, धोखा देते हैं, सम्मान नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और हद से ज़्यादा परेशान होते रहते हैं और उनके समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है। आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका है कि लोगों को समझाना बंद कीजिए। फ्रेंड्स, लोगों को सलाह देना बंद कीजिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सलाह और समझाना उसी को चाहिए जो सलाह लेता है, जो समझने की कोशिश करता है, उसको समझाना चाहिए। बेवजह सलाह देना एक मूर्खता की निशानी होती है। कहने का मतलब ये है, लोगों को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब अपना आपा ही ठीक हो जाता है तो लोग अपने आप सही हो जाते हैं। इसलिए किसी को भी सुधारने की या किसी को समझाने की, किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार बदल लेना चाहिए, अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। जब अपना आपा सही हो जाता है तो परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाती हैं। नंबर 2, लोगों से डरना बंद कीजिए। कहने का मतलब ये है कि डराया उसी को जाता है जो डरता है। इसलिए फ्रेंड्स, लोगों से डरना बंद कीजिए। जो जितना डरता है लोग उसको उतना ही ज़्यादा डराते हैं, जिससे क्या होता है, जो इंसान डरता है तो वो उसकी एक कमज़ोरी बन जाती है, जिससे वो बार बार फ़ायदा उठाता है। वो समझ जाता है कि ये डरने वाला है, जिससे वो डरा कर वो उसकी कमज़ोरी बन जाती है, फिर वो डराने वाला उसका फ़ायदा उठाने लगता है। तो इसलिए बेवजह डरना हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। नंबर 3, लोगों से कम बात करें। हाँ फ्रेंड्स, लोगों से सिर्फ उतना ही बात कीजिए जितनी ज़रूरी हो, क्योंकि कुछ लोग जब हद से ज़्यादा बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। लोग ज़्यादा बोलने वाले को गलवजा समझते हैं, उसकी सुनते भी नहीं हैं, और ज़्यादा बोलने वाले को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, उसके अंदर कम दिमाग समझते हैं, उसको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल शांत रहना भी गलत है और हद से ज़्यादा बोलना भी गलत है। हमें परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार बोलना चाहिए। कहाँ हमें बोलना ज़रूरी है और कहाँ नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लोग कम बोलते हैं वो रौबदार दिखते हैं, लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और वो ज़्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं। जो लोग कम बोलते हैं लोग उनकी बातों को मानते भी हैं और सुनते भी हैं। ऐसे लोगों का लोग फ़ायदा भी नहीं उठाते हैं और ना ही बेवकूफ़ समझते हैं, और ऐसों की लोग इज्जत करते हैं। तो इसलिए हमेशा
कम बोलने की ही कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, दूसरों के जैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें इज्जत पाने के लिए दूसरों के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, दूसरों के जैसा व्यवहार भी एक सिचुएशन के अनुसार किया जाता है। जैसे प्रेम है, जहाँ प्रेम के भाव आ रहे हैं वहाँ दूसरों के जैसा ही व्यवहार करना उचित होता है। कुछ सिचुएशन परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ दूसरों के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन अधिकांश केसेसों में दूसरों के जैसा ही व्यवहार करना उचित होता है। जैसे सीधे के साथ सीधे बन के रहो, चालाक के साथ चालाक बन के रहो, सज्जन के साथ सज्जन बन के रहो, मजाकिया लोगों के साथ मजाकिया बनकर रहो, दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा ही बनकर रहो, उसके साथ वैसे ही पेश आओ जैसा वो है। तो इसको कहते हैं दूसरों के जैसा व्यवहार करना। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के जैसा व्यवहार करना, पहले सामने वाले की सुनो, जो जैसा जैसे वो बोल रहा है वैसे ही उसकी रिपीट करना चाहिए, उसी की बातों को सुनो, उसी की बात उसके ऊपर थोप दो। इसे कहते हैं दूसरों के जैसा व्यवहार करना। यानी अपना तर्क नहीं देना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलना, जैसे जैसे सामने वाला कर रहा है उसी के जैसा ही करना शुरू कर दो। इसे कहते हैं दूसरों के जैसा व्यवहार करना। अगर कोई इज्जत से बात कर रहा है, सम्मान कर रहा है, तो उससे इज्जत से बात करो, सम्मान करो। कोई इज्जत से बात नहीं कर रहा है तो उसी के जैसा व्यवहार करो। अगर कोई दूर हटने की कोशिश कर रहा है तो उससे दुगना दूर हटने की कोशिश करो। नंबर 5, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मजाक करने और उड़ाने में फ़र्क होता है। अगर कोई भी इंसान आपसे मजाक कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है और वो मजाक करते ही जा रहा है और आपको बहुत बुरा फील हो रहा है, तो ये समझ लेना वो आपसे मजाक नहीं कर रहा है, वो आपका मजाक उड़ा रहा है। आपको वो परेशान देखना चाहता है, इस वजह से वो आपका मजाक उड़ा रहा है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी इंसान को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी उसकी औकात है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत करने लग जाते हैं तो वो इंसान हमें छोटा समझने लगता है, वो अपने आप को हद से ज़्यादा बड़ा बना लेता है, जिससे क्या होता है कि वो अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। तो इसलिए जिसकी जितनी औकात है उसकी उतना ही उसका सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान करो तो वो बेवकूफ़ समझते हैं। वो सोचते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इस वजह से मेरी हद से ज़्यादा इज्जत कर रहा है, जिससे वो उसके अंदर कमी देखने लगते हैं, उसको जज करने लगते हैं, और जज करने के बाद फिर वो कमी उसे दिखाई देने लगती है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम किसी को जज करते हैं, कोई अच्छे इंसान के अंदर अगर कमी देखना शुरू कर दें तो उसके अंदर, अच्छे इंसान के अंदर भी 1000 कमी दिखाई देने लग जाती हैं। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत करो तो वो उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं और वो बेवकूफ़ समझते हैं और उसके उल्टा करने लगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम किसी की ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत करेंगे तो वो भी बदले में हमारी इज्जत करेगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हद से ज़्यादा इज्जत के बदले में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं तो वो भी बदले में हमारी इज्जत करते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, लेकिन अधिकांश लोग तो ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ इज्जत का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए जिसकी जितनी औकात उसका उतना ही सम्मान करना चाहिए। और नंबर 7, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो इंसान इज्जत नहीं कर रहा है उसे नज़रअंदाज करो और आगे बढ़ो। जो इज्जत कर रहा है उससे संपर्क रखो, उनसे थोड़ा अच्छा मेल रखो, दोस्ती रखो। लेकिन जो इज्जत नहीं कर रहा है उसे नज़रअंदाज करो और आगे बढ़ो। उनसे ये मत देखो कि नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। अगर वो नज़रअंदाज कर रहा है तो तुम भी दुगनी ताकत से उसे नज़रअंदाज करो। उसको ये मत देखो कि ये नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब कोई भी इंसान नज़रअंदाज करता है और हम दुखी हो जाते हैं, हम सोचते हैं ये हमें नज़रअंदाज क्यों कर रहा है, तो इससे वो बाद में खुश होता है, वो और ज़्यादा नज़रअंदाज करता है। वो चाहता यही है कि ये दुखी हो। तो इसलिए कोई भी नज़रअंदाज करे तो हमें भी उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। नंबर 8, धैर्यवान बनो। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे अंदर किसी भी चीज़ को एकदम जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। कोई भी काम है आराम आराम से करो।
जल्दी काम शैतान का होता है, ऐसा आपने सुना होगा। जब कोई काम हम जल्दबाजी में करते हैं तो वो हमेशा गलत हो जाता है। जब कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, कोई फैसला जब जल्दीबाजी दिखाते हैं तो वो हमेशा गलत ही हो जाता है। इसलिए अधिकांश लोग ऐसे हैं, जब हम आराम से प्यार से काम करते हैं तो वो पीछे से हमारे धैर्य को खोने की कोशिश करते हैं, वो हमारे पेशेंस को खोने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो, इस तरह से बोलते हैं वो बार बार कि दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, तुम इतने स्लो काम कर रहे हो, ऐसे ये वो, तुम ये सोच नहीं रहे हो, ये कर रहे हो। वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हड़बड़ी पैदा कर देते हैं। तो हम भी सोचने लग जाते हैं हाँ यार मैं बहुत स्लो हूँ, तो जल्दबाजी में गलत काम हो जाता है। तो इसलिए लोगों पर ना ध्यान देकर अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी जब तक हमें कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक हमें समझ में नहीं आ जाता है क्या सही है क्या गलत है, अभी ये करना ठीक है या नहीं है, जब तक समझ में नहीं आ जाता है तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और हमें अपना काम अपने धैर्य से ही करना चाहिए ताकि गलत ना हो। हमारा ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए कि जल्दी होना चाहिए, हमारा काम इस पे ध्यान होना चाहिए कि काम अच्छा होना चाहिए, प्यार से, बस इसका ध्यान होना चाहिए। काम गलत ना हो इस पर ध्यान होना चाहिए, ना कि जल्दी पे। जो इंसान जल्दी पे ध्यान देता है तो उसका धैर्य खो जाता है, पेशेंस खो जाता है, जिससे वो बहुत बहुत बड़ी गलतियां करने लगता है और ऐसी परेशानी में फंसता रहता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स धैर्यवान बनना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 9 शर्म। इज्जत पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो शर्म है वो हमें ज़रूरत से ज़्यादा शर्म नहीं करनी चाहिए, हमारे अंदर शर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल शर्म ना होना यह भी गलत है और हद से ज़्यादा शर्म होना यह भी गलत है। इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए शर्म का। शर्म जब ये क्या होता है कि किसी से हमारे कुछ अच्छे संबंध होते हैं, हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो इंसान कुछ गलती कर रहा है, जानबूझकर यही गलती कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो वो शर्म की वजह से उन्हें वो टोक नहीं पाते हैं, वो उन्हें टोक नहीं पाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड्स अपने अंदर हिम्मत और क्षमता होनी चाहिए। कोई कितना भी प्यारा दोस्त सही, कितना भी अच्छा सही, अगर वो गलत कर रहा है तो तुरंत वहीं रोको ताकि वो आगे हमारे साथ गलत ना कर पाए। तो जिनके अंदर शर्म होती है उनके साथ कोई गलत करता है तो वो उनको रोक नहीं पाते हैं, तो गलत करने वाले का हौसला बढ़ता है, वो गलत करता ही जाता है। जब गलत कर जाता है तो वो परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है। जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, जिससे कि बाद में हद से ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो इसलिए किसी को इतना सिर पे मत चढ़ाओ ताकि वो ज़िंदगी ख़राब कर दे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई गलत कर रहा है तो शर्माना नहीं चाहिए। जो गलत है उसे रोको, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, गलत को हमेशा रोकना ही चाहिए। सही देखना चाहिए, सही क्या है, सही के साथ खड़ा रहना चाहिए। नंबर 10 इज्जत पाने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों से प्रभावित कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स जो इंसान दूसरों से प्रभावित होता रहता है, प्रभावित होने का मतलब है कि जैसे अगर कोई तारीफ़ कर रहा है तो हंसने लग जाते हैं, कोई गलत सलत बोल रहा है, बुराई कर रहा है, उल्टा सीधा बोल गया तो हद से ज़्यादा क्रोध में भड़क जाते हैं, कोई तारीफ़ करके कोई अपना काम निकलवा लेता है, कोई थोड़ा सा बुरा बताकर दुखी कर देता है। तो ये क्या है, दूसरों से प्रभावित होना। जब हम दूसरों से प्रभावित होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरों के कंट्रोल में हैं, अपना रिमोट दूसरों के हाथों में दे देते हैं, जिससे वो अपने अनुसार नचाने लग जाता है। जब उसका मन करता है तब वो हंसा देता है, जब उसका मन करता है तब वो रुला देता है। तो इसलिए जब भी लोगों के साथ हो, ग्रुप में हो, दोस्तों के साथ हो, तो हमेशा वही करना चाहिए जो मन से आवाज़ आती है, जो मन करता है, जो दिल से आवाज़ आती है, वही हमें करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़रूरी है, लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई चाहे कितना भी तारीफ़ करे, कितना भी कुछ करे, जिस प्रकार कोई वस्तु होती है, जैसा मोबाइल होता है, मोबाइल की हम कितनी भी तारीफ़ करें कि ये मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है, तो क्या कभी मोबाइल को हंसते हुए देखा है? क्या मोबाइल ने ये कहा है कि मैं अब और अच्छे से चलूँगा? नहीं। मोबाइल को चाहे कितना भी बुरा बताओ तब भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको अच्छा बताओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मोबाइल के जैसा हमें बनना चाहिए। जब जो लोग प्रभावित होना बंद कर देते हैं दूसरों से, तो
वो दूसरों के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जब वो दूसरों के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो अपने आप को एक अच्छे से हैंडल कर पाते हैं और पावरफुल बन जाते हैं, और ऐसे लोगों की फिर लोग इज्जत करने लग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ज़िद्दी टाइप होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी होना ख़तरनाक है, और बिल्कुल ज़िद्दी नहीं होना ये भी ख़तरनाक है, क्योंकि हमेशा लोग ज़िद्दी लोगों की ही इज्जत करते हैं। जो सीधे लोग होते हैं वो हमेशा बहुत जल्दी समझौता को मान लेते हैं और दूसरों की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। जो उनके साथ गलत कर रहा है वो अगर प्यार से बात करने लग जाए तो वो अपना जो उसके साथ बुरा किया वो उसको सब कुछ भूल जाते हैं और प्यार से ही फिर उसके साथ व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इसलिए दूसरों से प्रभावित होना बंद कर देना चाहिए। नंबर 11, लोगों से बहस कभी नहीं करना चाहिए। जो इंसान दूसरों से बहस करता रहता है उसकी एक छवि और इमेज खराब हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो हर किसी से लड़ता रहता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो बहस करने वाले को लोग जज करते हैं, और जब जज करते हैं तो उसके अंदर कमी दिखने लग जाती है। जब कमी दिखती है तो फिर वो इंसान समझ जाते हैं हाँ कि इसकी बहस क्यों होती है, ये ही ख़राब है, इसकी आदत सही नहीं है। तो इसलिए लोगों से बहस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोलने से अच्छा है कि उनको दिखा देना चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं, हम उनसे बहुत प्यार से बोलते हैं, हम उनसे चिल्लाते हैं, फिर भी वो शांत नहीं होते और वो जो है गलती करते ही रहते हैं, शोर मचाते ही रहते हैं। हम बहुत उनसे बोलते हैं, प्यार से समझाते हैं, चिल्लाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम चिल्लाने के बजाय अगर हम उनके ऊपर पिटाई लगाना शुरू कर दें, थप्पड़ मारा, तो वही बच्चे शांत हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं बहस ना करके काम करके दिखा देना। यानी जब भी बहस करो सबूतों के साथ करो, क्योंकि जब सबूत होता है तो सामने वाले इंसान की बोलती बंद हो जाती है। सबूतों के साथ कोई नहीं लड़ता है। तो इसलिए जो बोल रहे हो उसको बोलने के साथ साथ उसे करके भी दिखा देना चाहिए। तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स, बहस करने से एक छवि ख़राब हो जाती है, लोगों की नज़रों में एक प्रतिष्ठा ख़राब होती है और एक पहचान भी ख़राब हो जाती है। नंबर 12 है, लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। लोगों को हम सिर पे चढ़ा लेते हैं और उन्हें सब अपनी दिल की बातें बताते रहते हैं, तो इससे ये होता है कि वही लोग सम्मान करना बंद कर देते हैं। वो इज्जत नहीं करते हैं, डरते नहीं हैं, और वो हद से ज़्यादा धीरे धीरे बेवकूफ़ समझते हैं और फ़ायदा भी उठाते हैं। तो इसलिए जो आसपास के लोग हैं उनको इतना सिर पे मत चढ़ाओ कि वो बाद में गलत कर जाएं। और जब हम अपने दिल की बात सब कुछ उन्हें बताते रहते हैं तो फिर वो डरते नहीं हैं। उन्हें सीक्रेट सब कुछ पता चलता रहता है कि हाँ ये क्या कर रहा है, कैसे, सब कुछ जब जानकारी हो जाती है ना, तो फिर वो उससे डरते नहीं हैं। तो इसलिए अपने इरादे और आसपास के लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ताकि वो हमारे बारे में सब कुछ न जान पाएँ। जब सब कुछ जान जाते हैं तो लोग डरते नहीं हैं, सम्मान नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भूत है, भूत से लोग बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि भूत को कोई जानता नहीं है। भूत कब आ जाए, क्या कर दे, उसका कुछ पता नहीं होता है, इसलिए लोग भूत से डरते हैं। और आंधी तूफ़ान से भी लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि पता नहीं होता है कब आंधी तूफ़ान आ जाए, उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे भूत के बारे में अगर जानकारी बढ़ जाए, वो कब आता है, किस टाइम आता है, कैसे आता है, इस सब की जानकारी हो तो कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा भूत से। तो उसके बारे में पता ही नहीं होता है, तो इसलिए लोग डरते हैं ऐसी आंधी तूफ़ान के बारे में। तो ऐसे ही अपने आप को एक बनाना चाहिए ताकि लोग हमारे बारे में सब कुछ न जान पाएँ, और किसी को सिर पे भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 13, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें थोड़ी अपनी अनुपस्थिति भी बनाना चाहिए। हमें लोगों से थोड़ा दूर भी हटना चाहिए। जब हम लोगों की नज़रों में ज़्यादा रहते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब कोई मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे पानी है, पानी की वैल्यू हमेशा कम होती है, क्योंकि पानी हर समय अवेलेबल रहता है और वो हर समय हमें दिखाई देता रहता है, जिससे लोग पानी की इज्जत नहीं करते हैं। और एक सोना है, वो हर किसी को नहीं मिल पाता है और वो हर समय दिखाई नहीं देता है, इसलिए सोना जो होता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि सोना बहुत कम है और पानी हद से ज़्यादा होता है।
तो इस वजह से लोग पानी की इज्जत नहीं करते और सोने की इज्जत करते हैं। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब एक जैसे मान लीजिए जैसे किसी की शादी हुई और उसकी पत्नी है, अगर वो अपनी पत्नी के साथ 24 घंटा वो अपनी पत्नी के साथ ही रहता है, हर समय अपनी पत्नी के साथ रहता है, कहीं नहीं जाता है और 24 घंटा उसी के साथ रहता है, तो क्या होगा कि पत्नी का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा। पत्नी उससे बहुत जल्दी उब जाएगी, बोर हो जाएगी और दोनों में झगड़ा हो जाएगा। इतना झगड़ा हो जाएगा कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक दूसरे को भारी पड़ जाते हैं और वो एक दूसरे को फिर दुश्मन से लगने लगते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो दोनों हद से ज़्यादा एक दूसरे को दिखाई देते रहते हैं तो उनका जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो कम होने लगता है। वो आकर्षण जब कम होने लगता है तो फिर क्या होता है कि वही पत्नी इज्जत नहीं करती, सम्मान नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है जब किसी की शादी होती है, वो अपनी पत्नी से सिर्फ एक समय पे मिलता है, कभी कभी मिलता है, कभी दूर हट जाता है, कभी पास आ जाता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे क्या होता है कि पत्नी का जो इंटरेस्ट है, जो एक रुचि है, जो आकर्षण है, वो जागता रहता है, वो कम नहीं होता है। तो इसलिए लोगों की नज़रों में हर समय दिखाई देते रहना और अनुपस्थिति हर समय उनकी नज़रों में उपस्थित रहना, तो ऐसा करने से एक इज्जत कम होती है। इसलिए लोगों से समय समय पर दूर होते रहना चाहिए। जैसा हम कहीं काम करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें वहाँ से थोड़ी दूर को हटना भी चाहिए। और कभी कभी जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो कभी कभी छुट्टी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंसान डेली जाता है अपनी ड्यूटी पर, डेली जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है उसका सम्मान कम होने लगता है। इसलिए कभी कभी छुट्टी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक अनुपस्थिति हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एक सम्मान दिलों में बढ़ता है और लोगों की रुचि जागती है, एक आकर्षण जागता है। नंबर 14, हाँ फ्रेंड्स, इज्जत पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है लोगों की साइकोलॉजी को समझना। फ्रेंड्स, जब भी लोगों से मिलो तो लोगों को जानने की कोशिश करो कि जो इंसान अब जिससे मैं मिल रहा हूँ वो क्या कर रहा है, किस मूड में है, क्या वो खुशी में है, क्या वो दुखी में है, क्या वो काम कर रहा है, क्या टेंशन में है। जब उसको हम देख लेते हैं, जैसे कोई भी इंसान हद से ज़्यादा दुखी है और हम जब उससे मिलने के लिए आए तो हमें भी थोड़ा उसके साथ वैसा ही बनकर मिलते हैं, तो वो इंसान दोस्त समझने लगता है और वो हमसे अच्छे से मिलता है और सम्मान के साथ मिलता है और बोलता भी है और हमारी मजबूरी को समझता है। अब जैसे कोई इंसान हद से ज़्यादा दुखी है, किसी बात से वो परेशान है, तुम हंसी खुशी से आए और मजाक कर रहे हो इससे, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। इससे क्या होगा कि वो तुमसे नफ़रत भी करने लग जाएगा और हो सके तो वो तुम्हारे ऊपर चिल्लाने लग जाए और हद से ज़्यादा उल्टा सीधा भी बोलने लग सकता है। तो इसलिए जैसा कोई इंसान हद से ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा किसी को खुशी है और तुम दुखी होकर उसके पास आए तो वो सुनेगा बेशक, लेकिन उसके अंदर बहुत एक बुरा सा फील होगा। वो अपने मन में यह सोचेगा कि क्या यार इस आदमी ने पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया यार, अब इतना अच्छा माहौल था यार, इतना खुश था, इसने ये खबर सुनाकर मेरा मूड ख़राब कर दिया। इस तरह से आपने अक्सर सुना होगा। तो इसलिए कोई भी इंसान अगर बहुत खुशी है, तुम दुखी हो, तो अपने दुख को थोड़ी देर के लिए दूर कर दो, उसके साथ थोड़े खुश होकर मिलो। जब दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, फिर अपनी परेशानी बताओगे तो वो साथ देगा और आपकी हर परेशानी को सुनेगा और दूर करने की भी कोशिश करता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी मिलो पहले देख लो इंसान किस मूड में है। अगर कोई दुखी है, तुम उसके सामने जोक सुना रहे हो तो वो क्या करेगा, हो सकता है गुस्सा में थप्पड़ भी मार सकता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा में होते हैं, अपने आप का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई मजाक करता है तो वो उनसे उल्टा सीधा बोल जाते हैं और बोल देते हैं गेट आउट, निकलो यहाँ से। इस तरह से वो उल्टा सीधा बोल जाते हैं। वो सोचते हैं यार अरे इससे क्या हो गया एकदम, अरे यार मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, इतना अकड़ रहा है कि इतने अकड़ क्यों रही, वो इस तरह से वो सोचते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो जैसा है उसके हिसाब से ही मिलो ना, जैसे देख लो सामने वाला किस मूड में है उसी हिसाब से मिलो। नंबर 15, इज्जत पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। यह देखो जो मैं बोलने को जा रहा हूँ क्या ये बोलना ज़रूरी है, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए।
कोई भी बात बोलते समय इसी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो कितनी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो। ये हमें फ़ायदा देखना चाहिए। जो इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन में आता है उल्टी सीधी बकते जाते हैं, तो कुछ बातें लोगों को गलत लग जाती हैं, जिससे वो मन ही मन नफ़रत करने लगते हैं या मूर्ख समझने लगते हैं। तो इसलिए लोगों से जब भी मिलो तो सोच समझ कर बोलो। सबसे पहला फ़ायदा देखो, जो मैं बोलने को जा रहा हूँ वो बोलने के लायक है, सही है या गलत है, या क्या फ़ायदा होगा मेरा, क्या नुकसान होगा। जब हम ये देख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तो अपने आप समझ में आ जाता है ये बोलना ज़रूरी है या नहीं। शुरू में तो दिक्कत होगी, लेकिन लंबे समय के बाद जब ऐसी आदत बन जाती है तो धीरे धीरे लोग सम्मान करना शुरू कर देते हैं। नंबर 16, हमेशा ध्यान रखना चाहिए मैं वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। अगर हम दूसरों के कहने में आकर अगर दूसरा काम करने लग गए, भला वो हमें पसंद नहीं, अगर वो करने लग गए और उसमें सफलता ना मिली, तो अपने आप पर भी क्रोध आएगा और सामने वाले पर भी क्रोध आता है। तो इसलिए जो काम अच्छा लगता है हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। जो काम हमें अच्छा लगता है अगर उसको करने में अगर सफलता ना भी मिल पाई तो कम से कम गुस्सा तो नहीं आएगा, कम से कम मन में ये तो रहेगा कि हाँ ये मेरा डिसाइड था, मैंने ये जो कुछ किया मैंने किया है। इससे क्या होता है, ये क्रोध नहीं आता है, और आता है तो सिर्फ अपने आप पर ही आता है, जिससे कुछ समय के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। लोगों के साथ रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, कहीं भी जिस भी परिस्थिति में हो, हमेशा वही करो जो अपने आप को अच्छा लगता है, ना कि दूसरों के कहने पर। तो दूसरों के कहने पर जब हम काम करते हैं वो गलत हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एक झटका सा लगता है और हद से ज़्यादा मन दुखी हो जाता है। नंबर 17, फ्रेंड्स, इज्जत पाने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है, किसी से पक्का वादा नहीं करना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी बात के लिए वो किसी से वादा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि वादा कभी कभी टूट जाता है तो हम लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। जैसा हमारा कोई बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है, हम किसी से वादा कर लेते हैं, कोई हमसे कुछ मांग लेता है तो हम उससे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मैं ये मैं दे दूँगा, खुशी में बोल देते हैं। फिर हाँ कि मैं तेरा ये काम कर दूँगा, कोई अपना कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, हाँ मैं ये सॉल्व कर दूंगा। जब हम किसी से वादा कर लेते हैं कि कर दोगे ना, मेरा काम कर दोगे, कि हाँ मैं कर दूंगा, कि वादा करो कि ठीक है वादा है। जब हम नहीं कर पाते हैं तो हम उसकी नज़रों में गिर जाते हैं और वो इंसान फिर हमें कहीं ना कहीं बुरा समझने लगता है और वो नफ़रत सी करने लग जाता है, जिससे वो औरों को भी बताता है, जिससे एक हमारी छवि ख़राब हो जाती है लोगों की नज़रों में। तो इसलिए कभी भी किसी से पक्का वादा नहीं करना चाहिए। और इस बात का भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा खुशी हो तो किसी से वादा नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा दुखी हो तब भी हमें किसी से वादा नहीं करना चाहिए। मतलब ज़्यादा खुशी में, ज़्यादा क्रोध में ना ही किसी को वचन देना है और ना किसी से वादा करना है। तो अब बात ये आती है कि हमें क्या बोलना चाहिए। जब कोई इंसान अपना काम लेकर आता है और बोलता है कि हमारा ये काम कर दो और हम उससे मना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें हाँ करनी ही पड़ती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वादा ना करके हमें कोशिश के बारे में बोलना चाहिए। हमें ऐसा बोलना चाहिए, हाँ मैं ये चीज़ आपको लेकर दे दूँगा, हाँ मैं कोशिश करूँगा, हाँ मैं आपका ये काम कर दूँगा, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश को जोड़ना चाहिए, क्योंकि कोशिश में ये होता है कि अगर हम उस काम को नहीं भी कर पाए तो कम से कम सामने वाले के मन में यह संकेत जाता है कि हाँ इसने पहले ही बोला था कि कोशिश करके देख लेता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ इसने चलो हमारा काम नहीं किया, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोशिश करके तो देखी होगी, कोशिश तो की होगी, अब नहीं हो पाया इस बात को पहले ही बोल दे। इससे एक छवि और एक इमेज ख़राब नहीं होती है। और फ्रेंड्स, वादा हमें नहीं करना चाहिए। एक वो कहावत भी है कि वादा तो अक्सर टूट जाते हैं, और ये गाना भी है, मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी ना करना, वादा तो अक्सर टूट जाते हैं।
तो बस हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई अगर ज़बरदस्ती वादा करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे बोलना चाहिए कि वादे अक्सर टूट जाते हैं, मैं वादा किसी से नहीं कर सकता। वादा अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि ऐसा होता है, वादा अक्सर पूरे नहीं होते हैं, कोशिश अक्सर पूरी हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा, मैं वादा नहीं कर सकता। कुछ कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे अपनी पर्सनल है, जैसे वाइफ है, माँ है, बाप है, बहन है, इन लोगों के साथ तो खैर वादा ही करना पड़ता है। लेकिन जो और लोग हैं उनसे तो कभी भी वादा नहीं करना चाहिए, हमेशा कोशिश के बारे में ही बोलना चाहिए। नंबर 18, किसी को एकदम हाँ नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इज्जत पाने के लिए। कुछ लोग एकदम हड़बड़ी में आते हैं और वो बोलते हैं, वो एकदम बोलते हैं हमारे साथ वहाँ चलोगे, वो कहीं साथ में ले जाने के लिए बोलते हैं एकदम, या वो जो फ़ोन से बात कर रहे होते हैं, कोई उनसे कुछ पूछता है या कुछ मांगता है या कहीं चलने के लिए बोलता है, मतलब चलने के लिए बोलते हैं कि आप मेरे साथ वहाँ चलोगे, तो वो एकदम हड़बड़ी में हाँ कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं फ्रेंड्स। हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ अभी बोलना चाहिए नहीं, तो हमें टाइम लेना चाहिए, उससे बोलना चाहिए कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, अभी मुझे टाइम चाहिए मुझे सोचने के लिए, पहले मुझे सोचने दो, मैं इसको सोचूंगा तब बताऊंगा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। इस तरह से बोलने के बाद फिर हो सकता है कि वो दोबारा वो हमसे ना बोले, और बोले तो हम जब सोच समझ के बताते हैं तो हमारा फैसला फिर सही जाता है। तो इसलिए किसी को एकदम हाँ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई हमसे हेल्प मांग रहा है तो एकदम से हाँ बोल दिया, अगर समझ में आ रहा है तो बोल दो हाँ, नहीं आ रहा तो एकदम हाँ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग अपने रिश्ते, अपनी एक रेस्पेक्ट, एक अच्छा बनने के लिए, उसकी नज़रों में अच्छा बने रहने के लिए वो एकदम हाँ बोल देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें टाइम देना चाहिए और बोलना चाहिए हाँ मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, इस तरह से बोल दो। एकदम नहीं बोलना चाहिए, और किसी को ना भी एकदम नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम ना बोल देते हैं, बाद में पछताते हैं, अरे यार मैंने उससे ना गलत बोल दिया यार, मैं हाँ बोल देता तो कितना अच्छा होता, या मैं उसको ना बोल देता तो कितना अच्छा होता यार, मैंने उससे एकदम हाँ बोल दिया यार। तो इसलिए सोच समझकर हमें टाइम लेना चाहिए, किसी को एकदम जवाब नहीं देना चाहिए, हमें पॉज लेना चाहिए, रुकना चाहिए। हमें सोच समझकर जब हम जवाब देते हैं तो वो बिल्कुल सही जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन तरीक़ों को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत इज्जत पाने से रोक नहीं सकती। इनको बार बार दोहराएं, वीडियो बार बार देखें, और फ्रेंड्स जब आप ऐसा करेंगे तो आप 100% आप इज्जत पाना सीख जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, यही है सबसे ज़्यादा मेन तरीका यही है इज्जत पाने के। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, और ऐसा करने से ये आपके धीरे धीरे आपका जो माइंड है इसको पकड़ने लग जाएगा, और दिल और दिमाग में ये बातें बैठने लग जाएंगी, जिससे आपको फिर आप जब बार बार रिपीट करके इसको देखेंगे तो क्या होगा कि फिर आपको ध्यान देना नहीं पड़ेगा, आपका माइंड ऑटोमेटिक ये सब तरीका अपने आप ऑटोमेटिक आजमाने लग जाएगा, जिससे क्या होगा कि इज्जत करना माइंड जब सीख जाता है तो फिर हमें ध्यान देना नहीं पड़ता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा, और फ्रेंड्स इसके बारे में ज़रूर बताएं। आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करें, और कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपनी जो जगह स्थान है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही हैं, कौन कौन देख रहा है। इसलिए फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करें, चाहे थोड़ा ही करो पर कमेंट ज़रूर करना। कमेंट प्रत्येक को करना है, जो सभी लोग देख रहे हैं सभी को कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता चलेगा कि कितने लोगों के समझ में आई, कौन कौन देखता है, कहाँ से लोग देखते हैं, इसके बारे में हमें पता चलेगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लंबा चौड़ा कमेंट करो या हद से ज़्यादा उसमें सम्मान दिखाओ, ऐसा नहीं है। छोटा ही कर दो, नाइस लिख दो, वेरी नाइस लिख दो, और अपना जहाँ के आप रहने वाले हैं वो स्थान ज़रूर लिखें, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कौन कौन दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।